जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस है जो पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू उसको रखेंगे। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि फ्रेंड्स डेली आप लोग के लिए एडिटोरिया का जो आपका सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें 5000 प्लस है, तो मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड्स आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, इसीलिए थैंक यू। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जब तक आप लोग का प्यार और सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई भी चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कोई भी ग्रुप या कहीं भी भाई बहन जो भी हो उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा और पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ जो सेट है वो 100 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सेट नंबर 8 पे और देखते हैं फिर हम लोग 4-5 सेट आज जो हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं सेट नंबर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 लार का जो पीएच मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रोगों का नाम और जीवाणुओं का नाम, मतलब कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेडी से होता है, ठीक है। उसका क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तो ये फ्रेंड्स जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। निमोनिया जो होगा वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, ठीक है। देखिए इसके फ्रेंड्स सभी के इसके पीछे नाम छिपा हुआ है। और टिटनेस जो होता है, देखिए जिसको हम लोग लॉकजॉ कहते हैं या धनुष स्तंभ भी कहते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक से ये जीवाणु से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला पहाड़िया, दूसरा राज्य, मतलब कौन सा पहाड़िया किस राज्य में स्थित है उसको हम लोग देखना है। सबसे पहले आपका कि देखिएगा गारो, तो ये जो गारो जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिए गारो जो पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट है आपका मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। पंचई मलाई, ये फ्रेंड्स पहाड़िया जो है आपका तमिलनाडु में है। और आपका डालमा जो है वह झारखंड में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 जो बांध और नदी, कौन सा बांध किस नदी पे है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दुलहस्ती, तो दुलहस्ती जो है वह चिनाब नदी पे है बांध, ठीक है। उसके बाद गांधी सागर, तो गांधी सागर जो है वह चंबल नदी पर है। और उकाई बांध जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा उकाई बांध जो है आपका ताप्ती नदी पे है। और तवा जो है बांध वो तवा कहाँ पे, तो तवा नदी पे है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान की व्यवस्था से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकारी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन को सही ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, तो ये आपका सही है। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2006 में। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो जो नियम जो होता है उसके अनुसार क्या होता है कि समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1905 को। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2010 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। तो क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे।
12 नंबर क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा इसकी आर्द्रता क्या होती है, ये इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्मा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगलों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजगिरी में। पहला उपदेश जो दिए थे वो राजगिरी में दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स। कब दिए थे तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में दिए थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस की रिसाव हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सही नहीं है वो फ्रेंड्स देखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है तो ये आपका सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये आपका गलत है। ठीक है, दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि किसी राज्य का विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 500 सदस्य। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1975 में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा कि विधि के सक्षम समता और विधि का समान संरक्षण ये दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अबुल हसन की। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनायत खां। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैसूर। 32 नंबर की भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर है कि आगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्धा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टीन एवं सीसा का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी और सी यानी कि एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और विपिन चंद्र पाल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है, तो गामा किरणें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। 41 नंबर है क्या कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाला फेंक से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 में। तो देखिए फ्रेंड्स ये डेट वाला जो क्वेश्चन है बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि डेट से रिलेटेड क्या होता है ना कि डेट एग्जाम में पूछ देता है कभी, हम लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखिए, थोड़ा सा समझ के देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप ये जो प्रैक्टिस से जो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा साबित होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको अगर देख के जाते हो तो एग्ज़ाम में कभी गलती होने का चांस थोड़ा सा कम होता है, कभी डायरेक्टली उसको आंसर देख के आपको याद आएगा तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसका मैं PDF भी भेज देता हूँ, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप PDF भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा। मैं विश्वास कीजिए कि मैं 100 सेट आप लोगों के लिए करवा दूँगा। ठीक है, मैं पूरा करवाऊँगा, विश्वास कीजिए। आपके BPSC एग्ज़ाम और जो आपका बिहार SSC CGL 3rd का एग्जाम है उससे पहले मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, जुड़िए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है असम। 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13वां स्थान है बिहार का। 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पे अरल सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ये संस्था है और यह स्थापना वर्ष है, तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है उसको देखना है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये 1963 ये सही है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 ये भी सही है, प्रवर्तन निर्देशालय ये भी सही 1956 में, लेकिन भ्रष्टाचार निरोध कानून ये 1950 ये आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग एक बार सर्च करिए और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसका में जो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कड़फिसेस थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी कुषाण की।
ठीक है। और कुषाण ने क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है कि इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई और कब की गई। 78 ईस्वी याद रखिएगा, और कुषाण के द्वारा शुरू की गई। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, कुषाण के दरबार में, ठीक है, मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। देखिए अश्वघोष ने क्या की, तो बुद्ध चरित्र की रचना की। तो ये सब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स, एक बार इसको रिवीजन करके जरूर एग्जाम देने जाइएगा। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आगे आपका कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। और कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9, और 9 का देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है, तो कौन है उसका विकिरण, नाम बताइएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंट्रोनोड होते, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RV राव के द्वारा किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करे, और ये अम्ल है, कौन अम्ल में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, और ब्यूटाइडिक अम्ल जो होता है दुर्गंध वक्त मक्खन में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित को सम्मिलित करे। तो देखिए सबसे पहले आपका है अभिनव भारत संस्था, ठीक है। अभिनव भारत संस्था की बात करें तो ये इसकी स्थापना वी डी सावरकर ने किया था, ठीक है। अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना किया था वह वी डी सावरकर ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो MN जोशी ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यह अभ्यारण्य कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, और नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइकोरोराइजा।
माइकोराइजा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। निम्नलिखित में से 16 नंबर देखिएगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये अकबर के कार्य और वर्ष कौन, मतलब अकबर का जो कार्य कौन से वर्ष में हुआ था उसको मैच देखना है, ठीक है। सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था, लेकिन इलाही संबत की शुरुआत 1582 ईस्वी में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि इसका स्थापना कब किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये शासक है और मंदिर निर्माण, कौन सा शासक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर का। राजा राज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर का। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची का कैलाश मंदिर। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, देखिएगा आंसर आपका डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल करता है। 20 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदा हरित। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नील विद्रोह हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो देखिएगा इसमें से कौन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिनेश गोस्वामी समिति, ये आपका चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। और आपका बोहरा समिति, ये भी चुनाव सुधार संबंधित से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। वंश है और संस्थापन, कौन सा वंश किस स्थापना किया था। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं। उसके बाद है सैयद वंश खिलजी खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। लोदी वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी ने नहीं किया था, ठीक है, बहलोल लोदी ने किया था। ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी गलत आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तुजुक ए बाबरी की फारसी में अनुवाद किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, तो ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होती, तो ये आपका गलत है। और क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोज कहते हैं, तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें से सी मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की संवेग का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन दो नए शब्दों को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो नए शब्द को जोड़े गए थे, याद रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता, ठीक है, ये तीन नए शब्द को जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय में। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किन वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हंगुल जीव के लिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है।
34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। 39 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतारा। 40 नंबर क्वेश्चन की प्रजापति उत्तरवैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर देखिएगा, ये अहिंसा है, असत्य है और परिग्रह है, लेकिन स्यादवाद ये नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर के समकालीन थे। 43 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील। 46 नंबर क्वेश्चन की वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी का। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये गुण नहीं है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और इसका वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें से ये मैच नहीं कर रहा है, गुण नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन को ढूंढना है। तो देखिए कथन जो है आपका, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब स्मरणीय तथ्य के बारे में देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था समुद्रगुप्त, और इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। किसके? तो समुद्रगुप्त के दरबार में। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था चीनी यात्री, ठीक है। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कालिदास किसके काल में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में फ्रेंड्स आपके एग्जाम है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका एग्जाम सिलेक्शन तो होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ठीक है। और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया स्कंदगुप्त ने, और अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो ये भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स हमको ये बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका चलिए ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्मरणीय तथ्य लगता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पढ़ते हो। 10 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर मतलब कि स्कोर क्या रहा, ठीक है। क्योंकि ये भी फ्रेंड्स
आप खुद में देखना जरूरी है, क्योंकि एक में अगर 50 सीट है तो उसको अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो देखिएगा किस किस की सीमा मिलती है, तो मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की और असम की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण का, तो उत्तर से दक्षिण आपका नीलगिरी पहाड़ी हो गया, अन्नामलाई पहाड़ी हो गया और इलायची की पहाड़ी हो गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उससे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है कि वर्षा का पीएच मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो इसका जो है 5.5 या उससे कम होगा तो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अगस्त 1946 में। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख किसान नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल थे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें से नहीं पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, निगम कर है, आय कर है, लेकिन सीमा शुल्क कर ये प्रत्यक्ष कर नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है। राइट आंसर देखिएगा तो याद रखिए 7वां संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति के मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। ठीक है, कहीं आप देखते होंगे कि 2 स्टेट्स के एक ही राज्यपाल या 2-3 स्टेट्स के एक ही राज्यपाल रहते हैं, तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो किसे देता है, तो याद रखिए जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है। राइट आंसर देखिएगा अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, बोलिविया है, लेकिन रूस आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रांतों में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विडल एवं टैटम। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैच करना है और मैच करना है देखिएगा ये आपका सुमेलित कीजिएगा। तो ये है इरेप्सिन, माल्टोज, लाइपेज और सुक्रोज। तो इसको देखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इरेप्सिन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन। आगे आपका है माल्टोज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, 1 नंबर। और लाइपेज जो है, ठीक है, लाइपेज जो है वह शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है।
और सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। 25 नंबर की धान से निकलने वाली गैस कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीथेन। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन है, उसका रासायनिक नाम है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विटामिन B1, तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम विटामिन B3 है। विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा निकोटिन अम्ल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन के को क्या बोलते हैं फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होती है ध्वनि की चाल निर्वात में। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों की वर्धांत होने की संभावना क्या होती है, बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0%। ठीक है, अगर एक वर्णांध पुरुष, अगर कोई पुरुष अगर वर्णांध और महिला भी संतानों में पुत्रों की वर्धांत होने की संभावना, तो वहाँ पे होगी 0% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। अगला देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे कौन सा वन किस क्षेत्र में पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय वन, ये साइलेंट वैली में पड़ता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में। उसके बाद आपका शंकु वृक्ष वन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति ये आपका सुंदरबन में है, और पतझर वन जो है फ्रेंड्स आपका ये राजस्थान में है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम चंपारण जो टच करता है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, बिहार के ये जिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि अंग्रेजी द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होलकर शामिल नहीं हुए। पेशवा शामिल हुए, भोसले शामिल हुए और सिंधिया हुए, लेकिन होलकर इसमें शामिल नहीं हुए। 37 नंबर है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंड प्रदोत बौद्ध धर्म से नहीं रहे, अशोक रहे, कनिष्क रहे और प्रसेनजित रहे। चंड प्रदोत जो थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में। 39 नंबर है क्वेश्चन आपका कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक किसने चलाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर ये सही है, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला कर जकात कर, और युद्ध में लूट गए माल को बोलते हैं खुम्स बोलते थे, और मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर ये खराज। तो ये आपका गलत है, बाकी आपका तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि निकोलो कोंटी किस देश की का यात्री था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली का। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संगम वंश का शासन रहा।
अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो देखिए हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है और सीडेराइट है। ये मैलेकाइट जो है ये लोहा का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गॉटफ्रीड हैबलर ने। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए ये पुरस्कार से संबंधित है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है या नहीं होती है वहाँ से। तो देखिएगा कौन नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है। तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी है जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है। झेलम और चिनाब जो है वो जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेडागास्कर की राजधानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटानानोरेवी। जो एंटानानोरेवी जो है वो क्या है, तो मेडागास्कर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको बारे में हम लोग देखते हैं। पल्लव वंश के बारे में पढ़ते हैं कि पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और उस पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी और मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित है, यानी कि पल्लव वंश से। महाबलीपुरम के 81वें रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी किसने, तो याद रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम वातापीकोंड की उपाधि। अगला क्वेश्चन है क्या कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, तो नरसिंह प्रथम वर्मन प्रथम ने द्वितीय ने नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक दास कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग सेट नंबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि डेली 3 से 4 सेट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप लोग देखिएगा एक मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में भी आप लोग को वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं अपलोड करूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और जो आपका बिहार सीजीएल एसएससी का जो 3rd आया है वैकेंसी, अगर उसका भी अगर प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन अब यूट्यूब पे चाहिए तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जो उसको एक्स्ट्रा में अपलोड करूँगा डेली 1-2 वीडियो उसको। ठीक है, और ये तो आप लोग का कंटिन्यू चलेगा, लेकिन हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब किस तथ्य पर आधारित है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है किसे, तो जनता को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत में संसदीय सरकार को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या क्या इनकी विशेषताएं को दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर विशेषताएं की बात करें तो भारत में संसदीय सरकार को बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है, इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए सबसे पहले आपका हिमालय जो माउंट एवरेस्ट ये सही है, एंडीज़ एकांगुआ ये भी सही है, रॉकी माउंट मैरी इल्बर्ट ये सही, अल्पस जो है इल्ब्रुस तो ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो बताइएगा इसमें। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका शुक्र है और बुध है ये बिना उपग्रह वाले ग्रह है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा को। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोटोन की गति के कारण। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि संगोल की संधि कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1750 ईस्वी में। अब देखिए आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच है सूची 1 को सूची 2 से मतलब मैच करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका रक्त प्लाज्मा। अगर रक्त प्लाज्मा की बात करें तो रक्त प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का ये तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, और ग्लोबुम्यून जो होता है वो क्या करता है तो संक्रामक रोगों से रक्षा करना, और फाइब्रोनिजोन जो होता है वो रक्त का स्कंदन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिएगा इनका मूल अधिकार क्षेत्र जो है वो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों तक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण किस में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ललित विस्तार में यह विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था, कौन सा ऐसा बौद्ध सभा है बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। तो चतुर्थ जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये बिहार में नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, भारत में हीरा धारण करने वाले क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश ने, जिन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे, सातवाहन वंश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है इसका आणविक सूत्र बताइएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2 इसका आणविक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, m-1 L3t-2। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठंडी। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध से। 27 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि थ्रोम्बिन का काम क्या है? तो इसका काम है रक्त जमाने में मदद करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्जकड़
प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्डेमम की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की स्थानांतरित पर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिव रामन समिति। अब देखिए यहाँ पे कीट है और उससे संचारित रोग, कौन सा कीट से कौन सा रोग होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पॉइंट से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि बालू मक्खी, बालू मक्खी जो है वह जो है आपका बालू मक्खी से कालाजार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा कि बालू मक्खी से जो होता है वो कालाजार होता है। उसका अगर हम बात करें कि मादा क्यूलेक्स, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मादा क्यूलेक्स जो होता है वो हैजा होता है। और घरेलू मक्खी से क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि घरेलू मक्खी से, तो घरेलू मक्खी से आपका देखिएगा मादा क्यूलेक्स से या फ्रेंड्स आपका फलेरिया होता है। घरेलू मक्खी से क्या होता है? तो ये हैजा होता है। ठीक है, घरेलू मक्खी से क्या हो जाएगा? तो घरेलू मक्खी से हो जाता है हैजा। ठीक है, और बालू मक्खी से क्या हो जाएगा? तो बालू मक्खी से हो जाएगा आपका तो फ्रेंड्स बालू मक्खी से क्या हो जाएगा? तो बालू मक्खी से आपका हो जाएगा काला जर। ठीक है, और मादा एनोफिलिस जो होता है वो किससे होता है? तो मलेरिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स बालू मक्खी से होता है। देखिएगा मैं फिर से एक बार मैच कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि बालू मक्खी जो होता है संचारित हो काला जर। ठीक है, अगर हम बात करें आपका कि मादा क्यूलेक्स, तो ये फाइलेरियास होता है। ठीक है, और घरेलू मक्खी से क्या होता है? तो घरेलू मक्खी से अब जो होता है फ्रेंड्स आपको हैजा होता है। और मादा एनोफिलिस मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैच करने वाला ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर की कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हसन इमाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर से मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति के देवता से। 42 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संभवनाथ थे। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक थे। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में यह क्या कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का कन्वर्टर करता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट। ठीक है, अगर 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन अगर 10 घंटे जलाएगा तो 1 यूनिट बिजली उठेगी। 48 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के उपयोग हम लोग फॉसिल्स के लिए किया जाता है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग। ठीक है, फॉसिल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन की अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8वीं। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्मरणीय तंत्र है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। इस वंश की राजधानी जो तंजावुर थी, चोल वंश की राजधानी। और चोल वंश के शासक राजा राम प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने कोडचोल की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, कोडचोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। अगला है कि स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किससे है? तो याद रखिए इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, चोल वंश से। अगला है आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग थे। और इस वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेड़ थी राष्ट्रकूट वंश की। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष है। ठीक है, आगे आपका कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपका कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। अब देखिए पाल वंश के बारे में देखते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। और इस वंश की राजधानी क्या थी? तो मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। और इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे आपका कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है आपका कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आपका कि लोहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो संग्राम राज ने। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई है तो कल्हण के द्वारा की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग जो सेट जो कवर किए हैं वो सेट 8 से लेके 11 तक हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज 4 सेट में आप लोगों के लिए कमेंट किया हूँ, मतलब कि ये जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को डेली मैं सेट प्रोवाइड करूँगा। आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर आप इसको पूरा कंप्लीट करवा दीजिएगा, BPM मैं ज़रूर करवाऊँगा। प्लीज़ बस आप लोग का कमेंट अच्छा आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी आपके BPSC, जो भी आपको बिहार से रिलेटेड एग्जाम से क्वेरी रहेगा तो मैं उससे आपको वहाँ पे डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ PCS मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए एक बार। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।